बीजेपी की सरकार पंजाब में बनी है नहीं, सीधे साधा सवाल है। तो सर जो मैंने आपका सवाल तो जवाब तो दे दिया, तो वो बन जाएगी। अगर आपको कांग्रेस वाले बंदे से लेने से कोई दिक्कत नहीं, बीएसपी वाले से कोई लेने का दिक्कत नहीं, आम आदमी पार्टी लेने दी, तो आप यहाँ बीजेपी की सरकार बन सकती है। तो सर उस हिसाब से तो बनी पड़ी है। हमें जहाँ गलत होता काम देता तो हम उसमें फाइट करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उसके कंधे पे 1 स्टार लगाए कि 4 स्टार लगे। अगर गलत है तो फिर गलत। कांग्रेस से रहे हो और कांग्रेस से भी हले तुसी मौजूदा भी हो, कारण की है कि पार्टी ਦਾ ਜਿਹੜਾ डाउनफॉलिंग जी जी, क्यों हो रही, कारण की रहा पार्टी? मैं कांग्रेस का नहीं कह रहा। हम लोग अभी क्या है, अभी हम साइलेंटली काम लोगों के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमें हमारे लिए आज पार्टी तजुर्बा तो है ना आपको इससे? तजर्बा तो देखो, इतने धक्के खाए 30 साल, तजर्बा तो पूरा रहेगा। कांग्रेस ਦਾ करप्शन कई ਉਹਨੂੰ लेके डूब रही है। सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने 100 रुपये कमाए, 50 खर्च कर दिए, 50 तो बच गए। ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਤਰ ਤੇ ਕਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ नहीं? सर पानी जितना बॉयल होगा ना, क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। तो अभी बॉइलिंग में पंजाब में कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ों का डाउनफॉल अप डाउन हो जाता है। जी। तो पंजाब और पंजाब की एक मिट्टी ऐसी है जिसमें आके उस चीज़ का उफान आता, तो जो पीछे आपने नुकसान किया होता है वो कवर कर लेते हैं। नेता, बिजनेसमैन और डॉक्टर फेमस डॉक्टर नरूला मेरे हिसाब ਨਾਲ समाज सेवा भी है, कई पार्टी जमल ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ भी रहे। तो इस वक्त ਸਾਡੇ ਨਾਲ मौजूद ने डॉक्टर नरूला। डॉक्टर नरूला ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। नरूला ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੈਰੀਅਰ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? बहुत बढ़िया, शानदार रहा। एक्चुअली ऐसे है कि सर मैं बेसिकली तो जुड़ा था कांग्रेस पार्टी से, तकरीबन 30 साल रहा। डिस्ट्रिक्ट लेवल से उठ के मैं नेशनल लेवल पे किया। आज भी मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ ट्रेड यूनियन कांग्रेस में, जिसमें इंटर कंप्लाई बोलते हैं, बैंक एसोसिएशन सभी उसमें आते हैं। उसके अलावा मैं नेशनल चेयरमैन हूँ ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल से, जो लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ती है। अभी मैं 2000 के करीब केस देख रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया में। तो इसके अलावा मैं पंजाब की जो रेरा एसोसिएशन है, जिसमें सारे बिल्डर डेवलपर्स आते हैं, उसका मैं पंजाब अध्यक्ष भी हूँ। तो और भी कई संगठन संस्थाएं हैं, मैं डॉक्टर भी, एडवोकेट भी हूँ। पर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ह्यूमन है। तो हमें जहाँ गलत होता काम देता तो हम उसमें फाइट करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उसके कंधे पे 1 स्टार लगाए कि 4 स्टार लगे। अगर गलत है तो फिर गलत है। ਡਾਕਟਰ ਨਰੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀ ਹੋ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ कि पार्टी ਦਾ ਜਿਹੜਾ डाउनफॉलिंग जी जी, क्यों हो रही, कारण की रहा पार्टी ਦਾ? सर पार्टी में डाउनफॉलिंग का कारण यह रहा कि जैसे आरएसएस में बीजेपी संघ का कोई कार्यकर्ता थे, वो डिसिप्लिन है, उसमें मुझे मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि अगर बीजेपी भी अगर थोड़ी बहुत हिम्मत हौसला है तो वो पीछे संघ के कारण है कि संघ का डिसिप्लिन है। ऐसे ही आज से तकरीबन 20 साल पहले कांग्रेस में एक सेवादल संगठन होता था। सेवादल संगठन का वो एक जिम्मेवार अहदा होता था जो हर आदमी को एक ट्रेनिंग देती थी कि आपने किसी संगठन या संस्था को चलाना तो उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन क्या होते हैं। तो कांग्रेस सेवा दल उनके कैंप लगाती थी, जो नए आते थे लोग पार्टी के साथ जुड़ते थे, उनको एक गाइडलाइन दी जाती थी। लेकिन पिछले 15-20 साल से कांग्रेस पार्टी में नहीं, हर पार्टी में जो पॉलिटिक्स है, जो एक लोगों की सेवा करने का एक जरिया होता था, एक धंधा बन गया। मैं धंधा शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि धंधा ही है। कांग्रेस में धंधा नहीं, सब में हो रहा जी, मैं कांग्रेस का नहीं कह रहा। हम लोग अभी क्या है, अभी हम साइलेंटली काम लोगों के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमें हमारे लिए आज पार्टी तजुर्बा तो है ना आपको इससे? तजर्बा तो देखो, इतने धक्के खाए 30 साल, तजर्बा तो पूरा रहेगा सर। तजर्बा तो अभी पता है कौन सी चीज़ कैसे डील करनी है। तो तजर्बा तो लग रहा है कदे कांग्रेस ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ? सर मुझे कांग्रेस या बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है। सवाल है साढ़ा एक, मैं कांग्रेस आपके सवाल का दे रहा हूँ। देखो, आदमी जिस आदमी से शुरू से पार्टी से जुड़ा होता है उसके लिए बेहतरी लिए सोचता है। लेकिन जो कांग्रेस ने गलतियाँ की हैं वो किसी ने नहीं की। जो बीजेपी गलती कर रही है वो कभी करेगा नहीं कोई। कांग्रेस ने गलतियाँ की है कि आपने 100 रुपये कमाया, उसमें 50 रुपये लुट गए। लेकिन आज बीजेपी जो कर रही है उसने 1000 रुपये कमाया और 10,000 रुपये का खर्चा कर रही है, तो वो तालमेल कभी नहीं बनेगा। तो जिसका आने वाले समय में आपको भुगतना पड़ेगा, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम लोग इंडियन लोग हैं इमोशनल फुलिश। मैं खुद अपने आप को भी ले रहा हूँ। तो लग रहा है कि कांग्रेस ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਈ ਉਹਨੂੰ लेके डूब रही है। सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने 100 रुपये कमाए, 50 खर्च कर दिए, 50 तो बच गए। लेकिन आप तो आपको कभी कमा रहे हो 1000 रुपये। लेकिन मोदी जी को कांग्रेस टाइम तो ਜਿਹੜਾ 1 रुपये ਹੁੰਦਾ ਸੀ 10 पैसे भी नहीं पहुंचता ਸੀ जनता। सर मैं वो मोदी जी नहीं बोल रहे थे, कोई और बोल रहा था। पहली बात तो ये बता दूं, मोदी जी नहीं बोल रहे थे, वो किसी और को बोल रहे था। मोदी जी के लिए देश भर में, देश विदेश से हजारों लोगों ने कहा है
क्या आप एक बार हमारे साथ डिबेट पे ही, वो आज तक नहीं आए, ठीक है ना। उन्होंने सिर्फ मन की बात की है। मन की बात कौन करता है आपको पता ही है, मैं किसी पे पर्सनल नहीं जा रहा हूँ। दूसरी बात, हमने जो अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी की हालत ख़राब होने का, अब जिस आर्मी में रिक्रूट ही नए भर्ती नहीं होंगे, जिस आर्मी में ट्रेनिंग ही नहीं होगी, तो जो फौज होगी आगे वाली तो कंडम ही होगी ना। तो वो जो कंडम फौज थी वो तकरीबन काफ़ी निकल चुकी है। मतलब कि कांग्रेस गांधी परिवार तक ही सीमित रहेगी, आगे बढ़ने की कोशिश। मैं गांधी परिवार का नहीं कहा, गांधी पर अब पता नहीं क्या बात बन चुकी है कि लोग गांधी परिवार कांग्रेस के बारे सोचते नहीं है, जबकि गांधी परिवार कितनी देर सत्ता में रहा, कितने लोग रहे, पार्टियों में रहे, दूसरा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, लेकिन चेहरा तो वही है ना। नहीं है सर, चेहरा तो वही है सर। मैं आपकी वो बात रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि चेहरा वही है। मेरी बात से बाकी हर सिस्टम में तो चेहरा है ना। अगर मुलायम सिंह यादव की पार्टी है तो चेहरा उसका फादर साहब रहे हैं, उसके बाद उनका बेटा रहा, चेहरा रहे को बन चाहे कोई भी रहे, तो उसमें उसको पार्टी को अगर फायदा तो पार्टी रखती है ना। अगर ना रखती तो यहाँ हमारे महरूम प्रधानमंत्री साहब का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद उनकी अस्सियों को गार क्यों घुमाया गया? चेहरे के कारण घुमाया गया ना। अगर चेहरा ना होता उसके बाद क्या, अगर बीजेपी भी लीडरशिप की किसी डेथ हुई ना, तो उनको तो मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया गया, ठीक है ना। तो उनको क्यों नहीं लिया गया? उनकी अस्सियाँ क्यों घुमाई गई? वो चेहरा था। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਦੇ ਕਾਂग्रेस ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਤਰ ਤੇ ਕਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ या नहीं? सर, पानी जितना बॉयल होगा ना, क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। तो अभी बॉइलिंग में है, बॉइलिंग में जितने गलत कितना एलिमेंट, टाइम लग रहा है बॉइलिंग पे? सर ये तो अभी एलिमेंट इतना गलत है तो निकलने में टाइम निकलेगा। अब मानिए आज मेरी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में मान लीजिए वो आदमी गलत है, वो आपकी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में चले गया, आज वो आप उसको बोल रहे हैं करप्ट है, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना। वो आज वो ठीक हो गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ कि कदे राहुल सभी पार्टियों- गांधी राहुल गांधी कदे प्रधानमंत्री बन सकते हैं? सर मैं एक छोटी सी बात, मुझे राहुल गांधी जी से कोई दिक्कत नहीं, मुझे मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं, मुझे मैं प्रेम दिक्कत की गल नहीं कर रहा, नहीं, मैं आपको उसी बात पे आ रहा हूँ। कांग्रेस की गल है कि राहुल गांधी कदे प्रधानमंत्री बन सकते मैं नहीं बोलूंगा, वो तो वक्त आएगा, वक्त अपने हर चीज का जवाब हैं। देगा। नजरिया तो पूछ सर कभी टाइम था सर, थोड़े नजरिया सर, वो बनेगा क्यों नहीं बनेगा अगर उसने घर से निकले हुए हैं। कभी टाइम था, नरसिम्हा राव को मेंबर पार्लियामेंट की सीट भी नहीं दी गई थी, तो वक्त ने करवट बदली, वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। देश के पहले प्रधानमंत्री ऐसे बने जो नंदयाल से बाद में इलेक्शन लड़े। मेरी बात सुनिए ना, वक्त की बात होती है ना, तो वो भी वक्त ही था ना कि पार्टी ये कह रही है कि आदमी जो मेंबर पार्लियामेंट लड़ने के इलेक्शन के काबिल भी नहीं है, तो उसको टिकट नहीं देगी। लेकिन हालात ऐसे बदले तो वो प्रधानमंत्री भी बन गए और बाद में इलेक्शन भी लड़ा है। सेम चीज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से हुई। आज दुनिया नहीं, पूरा विश्व उनका गुणगान करता है। जिंदगी में उन्होंने एक इलेक्शन लड़ा, वो भी हार गए, और वो हारे कहाँ से? जहाँ सबसे बड़े लिखे लोग हैं। तो आप इस चीज को क्या देखेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह गलत थे या जो दिल्ली में जिन लोगों ने हरा दिया वो गलत थे? आपको क्या लग रहा है जो आपके मैंने मुताबिक? आपको वही है कि हम लोग इमोशनल फुलिश है, हमें काम से, रोजगार से, बच्चों से कुछ नहीं मतलब, हमें अपने सिर्फ धर्म से मतलब है। जबकि आपका घर में आपका घर है, आपका परिवार है, कि तभी आपका धर्म है। आप राजनीति से जुड़े रहे काफी देर बिल्कुल से जुड़े और रहे, जुड़े हैं। पंजाब की राजनीति कैसे देखते हैं आप? पंजाब की राजनीति मुझे लग रहा है, मैं आपको पंजाब की एग्जांपल छोटी सी दे दूं, उससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। पंजाब ने हर चीज़ को पिछले हजारों साल से झेला है। पंजाब में कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ों का डाउनफॉल अप डाउन हो जाता है, तो पंजाब और पंजाब की एक मिट्टी ऐसी है जिसमें आके उस चीज़ का अफवान आता, तो जो पीछे आपने नुकसान किया होता है वो कवर कर लेते हैं। तो मुझे किसी ने ना दिल्ली में मीडिया में पूछा गया कि नूरुल्लाह जी, आप पंजाबी की कहावत क्या, पंजाबी का आप अगर मीनिंग में बताना तो क्या बताओगे? मैं कहा जी, पंजाबी जो होगा, जो या तो वो बागी होगा या होगा बादशाह। कहने मतलब, मैं कहा जहाँ तो उसकी बादशाह की कुर्सी होगी, अगर वो नहीं होगी तो वो बागी होगा, वो आपके साथ कंधे में मिला के नहीं खड़ा होगा। तो अगर कहते दोनों नाम, मैं कहा फिर पंजाबी नहीं होगा। कहते कोई एग्जाम्पल दीजिए। मैं कहा हमारे हिंदुस्तान में, सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा आदरणीय जो गिने जाते हैं भगवान श्री राम गिने जाते हैं। कहते जी बिल्कुल। मैं कहा शायद आपको पता नहीं, जब उनका अश्वमेध घोड़ा चला था ना, तो पूरी दुनिया फतेह कर आया था। जब घोड़ा उनका रोका गया था, चाहे उनके अपने बच्चे थे, वो अमृतसर पंजाब तीर्थ में रोका गया था ना, तो मैं कहा ये पंजाब की धरती है। बात करें कि क्या लग रहा है कि 2027 में पंजाब में बीजेपी की सरकार बन सकती है? सर देखिए, जो हालात बन रहे हैं, बीजेपी का फंडा कुछ और है। अब जो चीज़ आ रही है ना, पूछना चाहते हैं, उसी पे जवाब पे आ रहा हूँ। बीजेपी को सरकार चाहिए, उसको ये मतलब नहीं कि ये कांग्रेस से है, ये आम आदमी पार्टी से है, ये भारतीय जनता पार्टी से, या कॉम्युनिस्ट से, उससे कोई मतलब नहीं। उसको मान लीजिए 10-10 है, इसका वो ट्रेलर चंडीगढ़ में आपको दिखा चुकी है, उससे इससे कोई मतलब नहीं। तो वो अगर आपकी सोच ऐसी है कि मुझे सरकार बनानी है, चाहे मुझे भारतीय जनता पार्टी से लेना पड़े, चाहे बीएसपी से लेना पड़े, चाहे कोई ना, तो फिर तो आपकी गवर्नमेंट बन गई। क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार पंजाब में बनी है? नहीं, सीधे साधा सवाल। तो सर, जो मैंने आपका सवाल तो जवाब तो दे दिया, तो वो बन जाएगी। अगर आपको कांग्रेस वाले बंदे से लेने से कोई दिक्कत नहीं, बीएसपी वाले से कोई लेने की दिक्कत नहीं, आम आदमी पार्टी लेने दी, तो आप यहाँ बीजेपी की सरकार बन सकती है। तो सर उस हिसाब से तो बनी पड़ी है, तो अभी भी सरकार बीजेपी की है। ये लोगों का मन में वहम है।
सरकार तो अभी भी बीजेपी की है, जब से भगवंत मान जी अमित शाह से मीटिंग करके, अब देखिए उनकी पॉलिसी देखिए, उनकी कोई पॉलिसी नहीं, उनकी सारी पॉलिसी वही है जो अमित शाह की है। उन्होंने कहा कि लड़के को उठाओ, अमृतपाल को डिब्रूगढ़ भेज दो, भेज दिया। उन्होंने कहा कि अब हालात पंजाब के बनने, इसमें से सारों को नहीं छोड़ना, 7 को छोड़ना, वो छोड़ दिया, ठीक है ना। वो 3 को कब छोड़ेंगे, जब इलेक्शन आएगा छोड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि बंदी सिंह वाला मुद्दा लगवाओ, उन्होंने कौमी इंसाफ मोर्चा लगा दिया, जबकि वो मैनिपुलेटेड था। नशे के मुद्दे पर भगवंत मान साहब सर मैं बोल रहा हूँ सर, उसी में आपको जवाब दे रहा हूँ, हर सवाल का जवाब दूंगा। उन्होंने कौमी इंसाफ मोर्चा लगाया बंदी सिंहों के लिए, कहाँ लगाया, चंडीगढ़, जबकि मैटर किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, होम मिनिस्ट्री का, वहाँ नहीं लगवाया गया। आज किसान मोर्चा कहाँ लगाया गया, बॉर्डर पे। तो वहाँ पंजाब की गवर्नमेंट कहती है जी दिल्ली गवर्नमेंट हमें परमिशन नहीं दे रही। दिल्ली गवर्नमेंट में कौन सी परमिशन थी, वो भी आम आदमी पार्टी थी 10 रोज पहले, तो वो दे देती परमिशन, ये जा सकते थे। तो हरियाणा में कौन थी, बीजेपी। इसको हम बोलते हैं फ्रेंडली मैच। आम आदमी पार्टी और बीजेपी का पूरा फ्रेंडली मैच चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पंजाब के लिए त्रासदी क्या है कि मान लीजिए अभी पंजाब के 20 मिनिस्टर बैठे हैं, ऑफिशियल और 20 अनऑफिशियल, वो भी पंजाब सरकार उसका खर्चा उठाएगी। एक सीएम हो गया, एक सुपर सीएम हो गया। वो पहले अनऑफिशियल घूम रहा था, आज वो पंजाब में आ गया, तो वो पंजाब पे खर्चा पड़ेगा। सर तो पढ़ तो रहा है। अभी उसने 10 दिन मेडिटेशन की है, 100 गाड़ी बाहर खड़ी थी, 100 गाड़ी में आप एक गाड़ी में 4 आदमी लगा लो, मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, तो उन आदमी का खाना पीना रहना तनख्वाह का कैलकुलेट कीजिए। तो इसका मतलब है कि पंजाब को आगे दोनों हाथ से लूटने वाले थे, अब 2 हाथ और पैर भी लगा लिए गए हैं कि लूटा जाए जितना लूटा जाए। जी बिल्कुल, ये थे डॉक्टर नरूला साहब। इन्होंने बड़ी बेबाक कई सवालों का जवाब दिया और कई सवालों जवाब को घुमाने की कोशिश किया, लेकिन फिलहाल जवाब सही दिया है। तो इस तरह की अपडेट देखने के लिए बने रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।